नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए जीएसटी सुधारों की सराहना की। कहा, इससे खपत बढ़ेगी और पूंजीगत व्यय पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। गया जी में आज से शुरू होगा विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला। 21 सितंबर तक दुनिया भर के श्रद्धालु करेंगे अपने पितरों का तर्पण। एनआईए ने अमृतसर में एक मंदिर पर ग्रेनेड हमले का मुख्य आरोपी और खालिस्तान समर्थक आतंकी सरनजीत कुमार को गया के शेरघाटी से गिरफ्तार किया। और राजगीर में खेले जा रहे पुरुष एशिया कप हॉकी के सुपर 4 में आज भारत का मुकाबला चीन से। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी की नई व्यवस्था से नागरिकों के उपभोग में सुधार होगा और इससे पूंजीगत व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में सुश्री सीतारमण ने कहा कि 99% वस्तुओं और सेवाओं पर अब या तो 0 या 5 से 18% तक का जीएसटी लगेगा। उन्होंने कहा कि पहली बार केंद्र सरकार ने जीएसटी पर क्षतिपूर्ति मुआवजा और समग्र प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और अल्कोहल उत्पाद जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार उन निर्यातकों की सहायता का प्रयास कर रही है जिन पर 50% अमेरिकी आयात शुल्क का प्रभाव पड़ा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य न केवल सभी वस्तुओं का देश में उत्पादन करना है, बल्कि अनिश्चित वैश्विक व्यापार नीतियों का आत्मसम्मान के साथ सामना करना है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को साहसी बताया है। श्री अग्रवाल ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में कहा कि बीएससी सुधारों से निवेश को बढ़ावा मिलेगा। हमारे देश में आज बहुत सारी कंपनियां निवेश करना चाहती हैं। जो कंपनियां हमारे यहाँ निवेश करना चाहती हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि देश की जो कर प्रणाली हो वो सरल हो और उसमें अलग अलग तरह के इंटरप्रिटेशन करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, जिससे उन्हें टैक्स के बारे में सर्टेनिटी रहे। टैक्स प्रणाली में सर्टेनिटी एंड स्टेबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। श्री अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी में कटौती से आम लोगों को बहुत फायदा मिलेगा और छोटे उद्योग को भी विकसित होने का मौका प्राप्त होगा। पहला उद्देश्य तो ये था कि हमें रेट 4 की जगह पे 2 करने हैं, एक स्टैंडर्ड रेट और एक मेरिट रेट। मेरिट रेट में कॉमन आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों का सामान है, या हमारे कृषि में उसका महत्व है, या ऐसी हमारे जो इंडस्ट्री के सेक्टर्स हैं जो काफी मास एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, इसमें बहुत सारे एमएसएमई यूनिट्स, उन सबको ध्यान में रखकर इसके बारे में प्रपोजल बनाया गया और फिर ये प्रपोजल पिछली जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें ये पारित कर दिया और ये लागू करने के लिए हमारे पास में। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हुए कहा कि इस कदम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर साबित किया है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से दिवाली तक जीएसटी में अगली पीढ़ी के कर सुधारों की जो घोषणा की थी, उसे नवरात्रि के पहले दिन से ही लागू किया जा रहा है। श्री सिन्हा ने कहा कि आयकर के साथ जीएसटी के युक्तिकरण से अर्थव्यवस्था पर बेहद सकारात्मक और दूरगामी प्रभाव दिखेगा। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले का शुभारंभ आज मोक्ष की नगरी गया जी में होगा। मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह सहित राज्य सरकार के कई मंत्री उपस्थित रहेंगे। गया के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि पितृपक्ष मेला 21 सितंबर तक चलेगा। इस मेले में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आकर अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। उन्होंने बताया कि पितृपक्ष मेला के दौरान विधि व्यवस्था, यातायात व्यवस्था के साथ नागरिक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पूरे मेला क्षेत्र को 17 सुपर जोन में बांटकर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं।
इधर पटना स्थित पुनपुन में भी आज से अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो रही है। गया में पिंडदान से पहले श्रद्धालु पुनपुन नदी किनारे अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं। पितृपक्ष मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने पुनपुन घाट हॉल्ट और अनुग्रह नारायण स्नान घाट पर 16 जोड़ी ट्रेनों को 2-2 मिनट का अस्थायी ठहराव दिया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि यह ठहराव आज से 21 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजनीति में भाषा के गिरते स्तर पर चिंता जताई है। उत्तर प्रदेश के बागपत में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि मर्यादाओं का सम्मान नहीं करने वाले लोगों को जनता सबक सिखाएगी। लोकतंत्र लोक लाज के सहारे चलता है। लोकतंत्र मर्यादा का सम्मान करने से चलता है। लोकतंत्र अपने ऊपर नियंत्रण रखने से चलता है। अगर हमारी इच्छा सत्ता की ऐसी है कि वो स्वच्छंद हो गई और हम किसी मर्यादा का सम्मान ही नहीं करेंगे तो जनता उसका नोटिस लेगी। और मैं मानता हूं कि भारत की जनता लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस संबंध में कल ही एक दिशा निर्देशिका जारी करेंगे, जिसमें आवेदन की प्रक्रिया और उससे जुड़ी अन्य जानकारी दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद करना है। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए का भुगतान इसी महीने किया जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने गया पुलिस की मदद से शेरघाटी थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव से अमृतसर में एक मंदिर पर ग्रेनेड हमले का मुख्य आरोपी और आतंकी सरनजीत कुमार उर्फ सन्नी को गिरफ्तार किया है। शेरघाटी के एएसपी शैलेंद्र ने बताया कि खालिस्तान समर्थक आतंकी हरियाणा का रहने वाला है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के मौके पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में चयनित 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने देश के विकास में महिलाओं की अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए बालिकाओं के लिए सर्वोत्तम शिक्षा के महत्व पर बल दिया। श्रीमती मुर्मू ने हाल के वर्षों में उच्च शिक्षा के लिए बालिकाओं की संख्या बढ़ने पर प्रसन्नता भी जताई। बालिकाओं की शिक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। बेटियों की शिक्षा में निवेश करके हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य निवेश करते हैं। आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा की आधारशिला रखने वाली सावित्रीबाई फुले जी की स्मृति में मैं उनको सादर नमन करती हूँ। इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों में 3 बिहार के हैं। किशनगंज के सुहागी प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका कुमारी निधि ने हमारा विद्यालय हमारी जिम्मेदारी अभियान चलाकर इस स्कूल को समुदाय से जोड़ा। सुपौल के ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय के शिक्षक दिलीप कुमार ने नवाचार पूर्ण शिक्षा और अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से छात्राओं को नई उपलब्धियां दिलाईं। सैनिक स्कूल नालंदा के डॉक्टर प्रमोद कुमार को 28 वर्षों की सेवा के दौरान जीव विज्ञान में 100% परिणाम और छात्रों के सर्वांगीण मार्गदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इधर शिक्षक दिवस के अवसर पर पटना में राज्य शिक्षक पुरस्कार से 72 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित समारोह में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने चयनित शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे चरण के तहत 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जा रहे पुरुष एशिया कप हॉकी के सुपर 4 चरण के मैच में आज भारत का मुकाबला चीन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। एक जीत और एक ड्रॉ के साथ भारतीय टीम 4 अंक लेकर अंक तालिका में शीर्ष पर है। प्रतियोगिता में अब तक अपराजित भारतीय टीम इस बार एशिया कप खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। इससे पहले भारतीय टीम ने सुपर 4 चरण के मैच में मलेशिया को 4-1 से हराया था। एक अन्य मैच में आज कोरिया का सामना मलेशिया से होगा।
ये मैच शाम 5 बजे से खेला जाएगा। वहीं टूर्नामेंट में 5वें से 8वें स्थान के लिए मैच में चीनी ताइपे का सामना आज दोपहर कजाकिस्तान से होगा। राजगीर स्थित बिहार राज्य खेल अकादमी को एशियाई हॉकी संघ और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ मान्यता प्रदान करेगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष तैयब इकराम ने स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के दौरान इसकी घोषणा की है। प्रदेश में मानसून के कमजोर पड़ने से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना के मसौढ़ी में सबसे अधिक 24.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। दिनांक 6 सितंबर 2025 को राज्य के उत्तर पूर्व के कुछ स्थानों जबकि शेष भागों के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने का पूर्वानुमान है। गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी OTA में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। पासिंग आउट परेड की सलामी मुख्य अतिथि भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेनगुप्ता ने ली। इस परेड में 207 कैडेट्स भारतीय सेना में अधिकारी बने हैं। इनमें 23 महिला और 184 पुरुष कैडेट शामिल हैं। प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को OTA कमांडेंट सुकीर्ति सिंह दाहिया द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में देश सेवा के लिए अपने बेटे बेटियों को समर्पित करने वाले अभिभावकों को सम्मानित किया गया है। ये परंपरा भारत सरकार के निर्देश पर शुरू की गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर लिखा है, GST राहत के बाद दामों पर नजर रखेगी सरकार। दैनिक जागरण ने केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट पर उठे विवाद पर लिखा है, बीड़ी और बिहार को जोड़ने पर मचा सियासी घमासान। दैनिक भास्कर कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर लिखता है, कुछ दिनों में चुनाव, घर घर जाकर विकास की जानकारी दें। प्रभात खबर ने SCO की बैठक में भारत, चीन और रूस के बीच प्रगाढ़ होते रिश्तों पर अमेरिका की बेचैनी पर लिखा है, ट्रंप बोले, लगता है हमने भारत को खो दिया है, भारत बोला नो कमेंट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए GST सुधारों की सराहना की। कहा, इससे खपत बढ़ेगी और पूंजीगत व्यय पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। गया जी में आज से शुरू होगा विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला। 21 सितंबर तक दुनिया भर के श्रद्धालु करेंगे अपने पितरों का तर्पण। NIA ने अमृतसर में एक मंदिर पर ग्रेनेड हमले का मुख्य आरोपी और खालिस्तान समर्थक आतंकी सरनजीत कुमार को गया के शेरघाटी से गिरफ्तार किया। और राजगीर में खेले जा रहे पुरुष एशिया कप हॉकी के सुपर 4 में आज भारत का मुकाबला चीन से। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।